दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो आज मैं आपको किस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। किस्त एप्लीकेशन पर अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और किस्त एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। प्ले स्टोर पर पहुंचने के बाद आपके सामने यहां पर एप्लीकेशन आएगी। यहां पर आप देख सकते हो किस्त एप्लीकेशन। सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर कुछ परमिशन पूछी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाता है एंटर मोबाइल नंबर। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है, यहां पर फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहां पर अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर बताया जाता है कि आप यहां पर फास्ट कैश ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का, जो कि आपको मैक्सिमम 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए मिल सकता है। और यहां पर बताया गया है कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। तो यहां पर हम देखेंगे, अभी यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, एसएमएस लोकेशन फोन की परमिशन। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके परमिशन को अलाउ करेंगे। जैसे ही आप परमिशन अलाउ करते हैं तो फिर आपके सामने बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा कि यहां पर आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं बेसिक सी डिटेल देकर। यहां पर एक तो आपको ठीक है बेसिक सी डिटेल देनी है, अपनी केवाईसी करनी है और उसके बाद जो भी पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहां पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको पैन कार्ड का रिव्यू देखने को मिलता है। ऊपर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, जिसका पैन कार्ड है उसका पैन कार्ड का नंबर यहां पर देखने को मिलेगा। पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब उसका फर्स्ट नेम यहां पर डालेंगे, लास्ट नेम यहां पर डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाता है सिलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो मैरिड, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर लोन पर्पस, आप क्यों लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्पस हैं, किसी एक पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है डिजायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है, तो जितने लोन की भी आपको जरूरत है यहाँ पर आप अपनी अमाउंट को डाल देंगे। और अमाउंट डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का एड्रेस है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हैं, तो कोई भी एक ईयर ठीक है पीछे का सिलेक्ट कर लेंगे, जितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय और जिनका अपना बिजनेस है उन सभी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमने यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट किया है तो हमसे पूछा जा रहा है एंटर योर प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनल क्या है, आपकी कैसी जॉब है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जिनके लिए लोन अप्लाई करने वाले हैं वो एक टीचर है, टीचर डाल दिया। उसके बाद है ग्रोस मंथली इनकम, उनकी कितनी सैलरी है, तो सैलरी यहाँ पर डाल देंगे। सैलरी डालने के बाद है सिलेक्ट सैलरी क्रेडिट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 3-4 मोड आते हैं, यानी कि पूछा जाता है कि भाई आपकी जो सैलरी है वो कैश में मिलती है, चेक से मिलती है या डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर होती है। तो किसी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर है फैमिली इनकम, आपका जो पूरा परिवार है क्या वो 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए तक कमा लेता है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर अर्निंग मेंबर, आपके परिवार में कितने लोग हैं इनकम करने वाले, 1 2 3 4 5, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ठीक है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है उनका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। सो तीनों चेकबॉक्स को एक बार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने जो भी हमारा बेस्ट लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके लिए हमने ये लोन अप्लाई किया है उनको यहाँ पर 30,000 रुपये से लेकर और 37,000 रुपये का पर्सनल लोन ऑफर हुआ है, ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। ऐसे ही यहाँ पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिलता है, आपकी जैसी एलिजिबिलिटी होगी उसके आधार पर यहाँ पर आपको लोन ऑफर होगा। और दोस्तों आपने यहाँ पर देखा इस लोन को लेने के लिए हमने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई सैलरी स्लिप नहीं दी है, बिना बैंक स्टेटमेंट बिना सैलरी स्लिप के यहाँ पर जो पर्सनल लोन है वो ऑफर हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लोन डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ठीक है यहाँ पर जो है लोन की डिटेल आ जाती है। जैसे क्या
अगर हम यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई हमारा ब्याज रहेगा 36% साल का, यानी कि 3% महीने का। 6 महीने के लिए लोन मिल रहा है, ईएमआई जाएगी 5,538 रुपये। साथ में देखने को मिलेगा डिसबर्जलमेंट। अगर हम 30,000 का लोन लेते हैं तो 2,124 रुपये तो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी में काटा जाएगा, और बाकी का जो पैसा होगा, ठीक है, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने का लोन लेना है। मैंने 30,000 रुपये सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद प्रोसीड विद 30,000 पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कांग्रेचुलेसन। यहाँ पर जो 30,000 रुपये का लोन है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। बताया गया है कि हमारे जो बैंक में जाएगा वो 27,876 रुपये जाएगा। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो हमें रीपेमेंट करनी है इस लोन की वो 33,207 करनी है, और हमारी जो महीने की ईएमआई रहेगी वो 5,538 रुपये रहेगी। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वीडियो केवाईसी, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, और दूसरा है आधार वेरिफिकेशन, जो कि काफ़ी फास्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, और चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं, मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब एंटर आधार नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ये कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमसे पूछा जाता है कि आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर्ड हैं, ऐसे में आपका जो भी डिजी लॉकर पिन है वो पिन आप यहाँ पर डालें। दोस्तों मेरे को पता है मेरा पिन क्या है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपको देखने को मिलता है हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, और जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक सेल्फी कैप्चर करके यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हमारी जो आधार कार्ड है वो भी कंप्लीट हो चुका है, सेल्फी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब हम जिस बैंक अकाउंट में, जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले अपना आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे आप आईएफएससी कोड डालते हैं आपकी जो ब्रांच है वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप अकाउंट का नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, और बैंक में खाता किसके नाम से है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक है वो सेविंग है या करंट है, ठीक है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो भाई मैं इस फील्ड को भर लेता हूँ एक बार, और भरने के बाद प्रोसीड पर करता हूं क्लिक। उसके बाद हमारे सामने आता है ऑटो डेबिट सेटअप, यानी कि दोस्तों जो भी हम लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी यहां पर हमें परमिशन देनी होती है। तो यहां पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है यूपीआई, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है, हमारा ऑटो डेबिट इनेबल कर देता है। दूसरा है डेबिट कार्ड, और तीसरा है नेट बैंकिंग। आप जिस ऑप्शन को चाहें उससे अपने बैंक का ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर यूपीआई, जो कि रिकमेंडेड है, इस पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आप देखेंगे हमारी जो एनबीएफसी है वो एसआई किरेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। 1 रुपये की हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं पहले ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है। पे यूजिंग यूपीआई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल में जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मेरे मोबाइल में 2 एप्लीकेशन है, फ़ोन पे या गूगल पे, ठीक है। इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके हम ऑटो डेबिट इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल पे को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई हम जो गूगल पे पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर हमें किस एप्लीकेशन को, ठीक है, परमिशन देनी है। तो यहाँ पर कुछ जो है डिटेल आती है। इस डिटेल को हमने फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर रखा है। पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ऑटो डेबिट है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने है कांग्रेचुलेसन। जो 30,000 रुपये का लोन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बैंक से आने वाला मैसेज आपको दिखा रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक से मैसेज आ गया, 27,876 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है किस्त एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।